नाज़रीन, अहले मोहल्ला की खटपट और छोटी मोटी नोकझोंक के लिए आज आपको लिए चलते हैं लतीफ़ी स्ट्रीट में। आ रही है आवाज? आवाज आ रही। मेरे प्यारे लतीफ़ी स्ट्रीट के मकीनों, आज मैं जो आपसे बात करनी चाहता हूँ उसमें आप तमाम लोगों का बहुत फायदा है। शुक्र। देखिए, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, बल्कि लिख लीजिए, बल्कि रहने दीजिए, लिखना पढ़ना तो आपको आता नहीं, सिर्फ सुन लीजिए। लतीफी साहब गल करो, तुसी तुहाडियां किहड़ियां किताबां छपियां ने? ऐसे आपस दी गल है, ताड़ा भी पढ़ाई वालों हाथ तंग है। अगर फिर लड़ाई झगड़ाई करना है तो फिर छोड़ दूं तकरीर? नहीं नहीं नहीं, नहीं। करें 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 आप। अगर लतीफ़ी मियाँ का मूड बन ही गया है तकरीर के लिए तो फिर क्यों इस तरह की बातें बना रहे हो? खैर तो है लतीफ़ी मियाँ, कोई इंतखाबी जलसे का कोई एहतमाम किया है? अरे नहीं भाई, हमारा क्या सियासत से लेना देना, हम तो अपनी लतीफ़ी स्ट्रीट के मसाइल पे ही बहस करते हैं बस। मेरा ख्याल है नवाब साहब आज आटा चीनी बांटने लगे हैं। अरे भाई नहीं, अच्छा जी। आटा चीनी तो हमारी खुद खत्म हुई हुई है। अगर कोई बांट रहा हो तो बताइएगा। बात ये करनी चाह रहे हैं जी। कि ये जो मेरा ख्याल है माइक पे नहीं करते, आवाज अंदर ना जाए, ये जो चुगताई है ना, जी जी। ये हमारे मोहल्ले में वो कैचवा है जिसने सांप की खाल पहनी हुई है। कछुए का मतलब वो गुंडोया? हाँ, गंडोया गंडोया, वो जिसके ऊपर नमक डालें तो वो डांस करता है, वो वाला। डांस नहीं करता, मर जाता है। हाँ, हाँ। भाई हम तो कहते हैं कि इससे पहले ये सांप किसी को डस ले, इसकी खाल उतार फेंकनी चाहिए। सांप को छोड़ो लतीफी साहब, उसके कुत्ते का सोचो जिसके भौंकने से मुझे कई मर्तबा हार्ट अटैक होते होते मैं बच गया हूँ। अरे बट मियाँ, सिर्फ आपको ही नहीं हार्ट अटैक महसूस होता, हमें खुद बड़ी सख्त तकलीफ होती है। हम तो ये समझ रहे हैं कि ये कुत्ता लेके इसलिए आया है कि बारी बारी सबको हार्ट अटैक हो जाए, सब यहाँ से गुजर जाएं और ये पूरे मोहल्ले पे कब्जा कर ले। देख लें लतीफी साहब, गली में आप ही हैं नवाब लोग, अगर नवाबों की जायदाद लुट गई तो फिर? अरे नहीं लुट जाती, हम अपनी जायदाद अंदर खड़ी कर लिया करेंगे। यही है आपकी जायदाद? वो जो आपके पुरखों ने सोना चांदी हीरे मोती दिए थे वो किधर है? वो पुरखों के पास ही पुर हो गए थे, वो बेच बेच के ही तो गुजारा करते रहे कितनी देर नवाब लोग। अब तो यही है, कोई ऐसी बात नहीं। आप इसके कुत्ते का बंदोबस्त करें, वो जब बाहर निकलता है उसकी शक्ल देख के तो मेरी चीख निकल जाती है। और क्या, जब भौंकता है तो मेरे हाथ से बर्तन नीचे गिर जाते हैं। घूंघट निकालिए। अच्छा जी, इतने इतने बड़े कुत्ते इधर फिर रहे हैं और आप घूंघट उतार के बैठी हुई है। गलती हो गई जी। मैं तो कहता हूँ लतीफी साहब, कुत्ते के खाने में बेहोशी वाली दवाई मिला दें, कुत्ता बेहोश हो जाएगा, मैं बोरी में डाल के दूर फेंक आऊंगा। अरे क्या फजूल प्रोग्राम बना रहे हो, जितने माशाल्लाह तुम तगड़े हो, कुत्ता उठा के जेब में डाल के ले जाओ। अब ये बेहोशी वाली दवाई हम कहाँ से लाएंगे जो उसे खिलाएं? ये फेल हो जाएगा प्लान, ये फेल हो जाएगा। दवाई कैसे मिलाएंगे उसके खाने में, कुत्ते के खाने में? वो तो बिस्कुट खाता है, सिर्फ मेरी दुकान से जाते हैं। अरे बिस्कुट साथ चाय भी लेता है? समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया वो। टॉमी, 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 क्या हुआ क्या हुआ? 2 घंटे से मेरा टॉमी नजर नहीं आ रहा। हाय मां सदके। गुम गया आपका कुत्ता, मुबारक हो। क्या? मेरा मतलब है कि इतनी अच्छी बुरी खबर आप क्यों सुना रहे हैं हमें? हम कहीं गम के साथ लुधियाना डालनी शुरू कर दें? क्या फजूल बात कर रहे हो लतीफी? कमाल अफसोस वाली बात सुना रहे हैं, परेशानी से मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। और बट है वो तो आपको मालूम है, उसने जो दिल में लड्डू फूट रहे हैं वो भी निकाल के खा जानी है। आप तमाम लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरा टॉमी ना मिला ना तो मैं तमाम मोहल्ले पे FIR कटवा दूंगा। अरे क्या हमारा दिमाग खराब है? इस किस्म के वैशी कुत्ते के करीब भी हम जाएं?
और ऊपर से उसको मेरे साथ तो खुदा वास्ते का बैर था। मुझे तो देख के वो इस तरह खौफनाक तरीके से भौंकता था, बखुदा मेरी तो जान निकल जाती थी, पसीने छूट जाते थे, पांव तले से जमीन निकल जाती थी। उस कुत्ते की वजह से तो हमें मॉर्निंग वॉक छोड़नी पड़ी। खैर ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया है, बहुत से कुत्तों की वजह से खवातीन को मॉर्निंग वॉक छोड़नी पड़ जाती है। भाभी आपने तो मॉर्निंग वॉक छोड़ी है, मैंने म्यूजिक सुनना छोड़ दिया है। इधर गाना शुरू होता है, उधर वो भौंकना शुरू कर देता है। म्यूजिक का दुश्मन। आप छोड़िए इस बात को और घूमघट निकालिए और जाके जॉगर पहन के आइए, वॉक करने निकले। ठीक है। आज यही समझिए कि मोहल्ले में 14 अगस्त है। ये नफरत ही इस बात का सबूत है कि तुम लोगों ने मेरे कुत्ते के साथ कुछ किया है। अरे हमने क्या करना है, जितना वो तगड़ा है आपका कुत्ता उसी ने करना है जो करना है। शुक्र है अब रात को डर के मेरी आंख नहीं खुलेगी। ताई अंकल आज आप अकेले खड़े हुए हैं, आपका टॉमी किधर है? बेटा क्या बताऊं, 2 घंटे से मेरा टॉमी मोहल्ले में नजर ही नहीं आ रहा। क्या? मेरे कुत्ते को इन लोगों ने गायब किया है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। मेरा ख्याल है कच्चे के डाकू उसे अगवा बराए तावान के सिलसिले में ले गए हैं। नहीं बाबर नहीं, कच्चे के डाकू नहीं, इन्हीं में से कोई पकड़े जाने के बाद कच्चा हो रहा होगा। होश ना गल कर चुगताई, असी तेरे कुत्ते दे गम दे च बराबर दे शरीक नहीं, पर असी इहो जी हरकत नहीं कर सकते। वैसे माफ करना भट्ट साहब, प्लानिंग कर देना तो मम्मी तानू सुनिया बोरी च कुत्ता पा के कितने छड़न जा रहे सो। 10 मिनट पहले दी गल है। अरे आजे मेरा कुत्ता, 1 मिनट मियाँ 1 मिनट। ये कुत्ता मेरा बोरी में डाल के कहीं छोड़ा है, 8 लाख रुपए का कुत्ता मेरा। अरे बात तो सुन लो, यही तो हमारी बेगुनाही का सबूत है। अगर हम कार्रवाई डाल चुके होते तो फिर क्यों प्लानिंग कर रहे होते? इसका मतलब है कि हमारा तुम्हारे कुत्ते के गुम होने से कोई लेना देना नहीं है। ये बात है। हम तो भी प्लानिंग कर रहे थे, अगर खुली गई बात तो बता देती है। ये जो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे ना, थाने जाके तुम सब बताओगे। अरे थाने किस चक्कर में जाएंगे, हम कौन सा जलसा करने की प्लानिंग कर रहे थे। लतीफी साहब बताइए ना उन्हें, बताइए जो इनके आने से पहले आप सब जो प्लानिंग कर रहे थे। भाई से माफ कीजिएगा, एक बात तो बताइए, आपका नाम फरीद रईस है या फरीद चुगताई है, जो उसके साथ इतनी रिश्तेदारी बना रहे हैं? फरीद साहब बताइए क्या कह रहे थे, बताइए फरीद साहब। साफ बताए देते हैं, यही कहा था कि उस कुत्ते से सारा मोहल्ला खौफजदा है, उसको यहाँ से 9-2-11 होना चाहिए। बिल्कुल नहीं फरीद साहब आप बताएं, मुझे इनकी बात पे यकीन नहीं है। भाई वो कुछ बात कर रहे थे कि कोई डस सकता है, वो ऐसी कुछ बात कर रहे थे। डस सकता है? अबे वो एनाकोंडा। वो तो और बात थी, वो तो और बात थी, कुत्ते वाली तो और थी, और शाम वाली तो इसकी बात थी। बताए ना खुल के, अब डर क्यों रहे उनको देख के? अभी मैंने खोजी बुलाया है, वो यहाँ आके सारा खोज निकालेगा। वाह बलाले खोजी, हम किसी से डरते हैं? माना तुम्हारे कुत्ते की हरकतें ठीक नहीं थी, हमेशा उसने आके हमारे दरवाजे के साथ ही टांग उठाई है, हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे। मगर हमने ऐसी बात नहीं की है कहीं भी, अगर की होती तो हम बता देते, हमने प्लानिंग की, हम बता रहे हैं, अभी हमने कार्रवाई नहीं डाली, हम फिर भी बता रहे हैं, खोजी आके खोज लगा ले। यहाँ तक तो लतीफी मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा दामन साफ है भाई, देख लीजिए कहीं कुत्ते के पंजों में निशान नहीं है। वो सुबह हमारी डस्टबिन उल्टा देता था, हमने कभी भी नहीं कहा। तो तुम्हारी डस्टबिन में होता क्या है? तरबूज तो तुम छिलकों समेत खाते हो, डस्टबिन तो तरसती रहती है कि काश हम में भी कुछ फेंके, अपने अंदर ही सब कुछ फेंक लेता है। भट्ट साहब थोड़ी देर ही हुई है डस्टबिन कहने लग पे तुसी, वरना कूड़े वाला कनस्तर ही कहते सी। अब भी कनस्तर ही पड़ा हुआ है, नाम उसका बिन रख दिया है। फरीद साहब सुबह से मेरा मुलाजिम इर्द गिर्द की तमाम गलियों में ढूंढ रहा है, कहीं से गुड न्यूज नहीं आ रही। देखो ना जरा क्या बदकिस्मती है, गुड न्यूज वो भी कुत्ते की। साहब जी सारियां गलियां भी देख लिया है, हर तरफ लब लिया, किधरे नहीं मिला कुत्ता।
तुम्हें कहा था मनहूस खबर सुनाने मुझे मत आना, कुत्ता मिले तो मुझे खबर सुनाना। यानी यहीं से अंदाजा लगाइए फरीद मियाँ इसकी अकल और शऊर का। कुत्ता इतना बड़ा और उसकी हिफाजत के लिए जो मुलाजिम है वो इतना सा। इतनी बड़ी साइकिल की हिफाजत जैसे इतनी सी घंटी कर रही है ना, उसी तरह इतने बड़े कुत्ते की हिफाजत इतना सा मुलाजिम कर रहा है। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या इतराज है, तुम्हें क्या मौत पड़ रही है? ओ भाई हमें कोई तकलीफ कोई एतराज नहीं है। हाँ इतनी सोच जरूर है कि इतने बड़े कुत्ते को ये लेके जाता है या कुत्ता इसे लेके जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा मौसूफ मुलाजिम साहब एक दिन कुत्ता लेके निकले, कुत्ते ने इनको इस कदर तेजी से खींचा है गिर गए। अगर दरवाजे के नीचे ना फंसते तो कुत्ता इनको घसीट के ले गया हुआ था। वैसे चुगताई साहब, वाकई आपने इतने खतरनाक कुत्ते के लिए ये करीबुल बाइट इंसान क्यों रख लिया है? आराम से आराम से। मैं इससे पहले जहाँ नौकरी करता था वहां उनकी 4 भैंसें संभालता था। अरे ओ कल के अंधे, भैंसें टखना पकड़ने के चक्कर में शलवार का पांचा नहीं फाड़ती। अंगली से पकड़ के उनको जहां मर्जी ले जाओ, और कुत्ता वो तो तुम्हें जहां मर्जी ले जाए। वो किसी का कुत्ता संभालते हो, किसी की भैंसें संभालते हो, अपने आप को क्यों नहीं संभालते? हेलो, कहाँ रह गए हो भाई? यार लतीफी स्ट्रीट भाई, लतीफी स्ट्रीट। हाँ फटाफट पहुंचो। क्या फजूल नाम रख दिया लतीफी स्ट्रीट, किसी को पता ही नहीं चलता। मुंह संभाल के बात करो। पूरे लाहौर में जहां मर्जी किसी को कहें लतीफी स्ट्रीट जाना है, फौरन कहते हैं बैठिए, सीधा पहुंचते हैं। खोजी को तो नहीं मिल रही लतीफी स्ट्रीट। जिस खोजी को लतीफी स्ट्रीट नहीं मिल रही उसे कुत्ता कहां से मिलेगा? ये तो मियाँ जी, हाँ जी, यहाँ लतीफी स्ट्रीट कहाँ है? लतीफी स्ट्रीट का तो मालूम नहीं, लतीफी साहब से मिल लीजिए। जी जी जी। लतीफी स्ट्रीट भी यही है। कुत्ता आपका गुम हुआ है? मेरा नहीं गुम हुआ कुत्ता, वो है कुत्ते के मालिक। अरे कुत्ता आपका गुम हुआ है? जी खोजी साहब। लो जी, है कुत्ता लभेगा? वो साल हो गया तेरा छोटा भरा गवाचा, उन्हें तू लभ नहीं सकिया। फरीद साहब, आ कुत्ता संभालने वाला ते कुत्ता लभण वाला, इन्हां दी सेहत वेख के लगता है कि चुगताई साहब दा कुत्ता किसी कड़िकी च फस गया। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਲੱਭ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। बट भाई फजूल बात नहीं करो, बड़े कमाल का खोजी है ये बारीक कंघी इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट जूं के मुकाम पे पहुंचता है। मुझे तो लगता है ये खुद बारीक कंघी से किसी के सर से निकला है। खोजी साहब, कदी इस ना होया कि तुसी खोज लभदे किसी खुड च वड़े होवो ते धक्क मकौड़िਆਂ ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ? कभी भी नहीं। नहीं शक्लों लक्की ते लगदे हो। खोजी साहब, मैंने आपको अपना कुत्ता ढूंढने के लिए बुलवाया है, इनकी जुगतों के लिए नहीं। भाई ढूंढ लेते हैं। पहले ये बताओ कुत्ते का नाम क्या था? टोमी। टॉमी। उसका आईडी कार्ड बनाया था? भाई कुत्ता गुम हुआ है। उसका भी आईडी कार्ड बनता है, कुत्ते का भी। ओहो, ओ भाई कार्ड शार्ड नहीं है मेरे पास उसका। अच्छा, यानी कि चोरी का कुत्ता है। पुलिस 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 पुलिस। साहब जी मिल गया, साहब जी मिल गया।